नमस्कार साथियों। दुनिया की महाविनाशकारी मिसाइलें आखिर कौन सी हैं? आज जानेंगे 10 ऐसी मिसाइलों के बारे में जो दुनिया में महाविनाश कुछ ही मिनटों में कर सकती हैं। यदि वो मिसाइलें अभी चलें तो विद इन 30 मिनट्स आपके देशों को तबाह कर सकती है, एक से ज्यादा महाद्वीपों को तबाह कर सकती हैं। इतनी सुपर फास्ट और बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस ये मिसाइलें दुनिया भर में बन चुकी हैं। इनकी क्षमताएं क्या हैं आज जानेंगे, परखेंगे विस्तार से। और भारत कहां खड़ा है इस रेस में, आगे बढ़ते हैं, विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं और नजर बनाते हैं अच्छे से। सचिन, नंबर 1 मिसाइल की बात करें, एक ऐसी मिसाइल है रशिया की कि इस मिसाइल की साइज ही बहुत ज्यादा बड़ी है। करीब 12 से 13 मंजिला ऊंची बिल्डिंग जितने इसकी हाइट है। मतलब आप ऐसे देखेंगे तो एकदम इसके आगे बिल्कुल चेटी वाला फील आने वाला है आपको। ये मिसाइल इतनी पावरफुल है, एक बार में मल्टीपल महाद्वीपों को उड़ा सकती है। समझते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को। यदि फीचर्स की बात करें इस मिसाइल की, सबसे पहले जान लेते हैं इसका नाम क्या है। इस मिसाइल का नाम है शरमत RS-28 सतन सेकंड। ठीक है। यदि इसकी रेंज की बात करें 18,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। स्पीड की बात करें 20 से 27 मैक की स्पीड है। यदि 1 मैक की बात करें तो करीब 1225 किलोमीटर की रेंज होती है, मतलब स्पीड होती है। तो 1225 किलोमीटर प्रति घंटा से मल्टीप्लाई करें 20 से 27 को तो करीब 12-24 25 से 28,000 किलोमीटर के आसपास की रेंज निकल कर आती है। मतलब 1 घंटे में 25 से 28,000 किलोमीटर ही भाग सकती है और इसकी रेंज केवल 18,000 किलोमीटर है। मतलब विद इन 30 to 40 मिनट्स में ये अपने मैक्स टारगेट को अचीव कर सकती है। तो साथियों, इसके बाद समझना होगा कि रशिया की मिसाइल है। इसका वजन की बात करें 208 टन वजनी ये मिसाइल काफी ज्यादा हैवी और बड़ी है। इसकी लेंथ मैंने जो आपको बताया था 12-13 मंजिला है। क्यों? क्योंकि 35.5 मीटर है। इसके अलावा इसकी एक क्वालिटी बेहतरीन कि जो इसके वॉरहेड्स है वो 10 से ज्यादा लगे होते हैं। वॉरहेड्स आप समझते हैं, वॉरहेड्स ये जो हिस्सा होता है ऊपरी हिस्सा, इसे हम वॉरहेड्स बोलते हैं। यही है जो जाके अटैक मारते हैं सीधा अपने टारगेट के ऊपर। इस मिसाइल का लुक देख सकते हैं, काफी बड़ा और विशाल है। यदि बात करें मिसाइल की क्वालिटी इसकी, तो इसकी लॉन्चिंग प्रक्रिया काफी बेहतरीन और अलग है थोड़ी सी। जो आमतौर पर मिसाइलें इस तरह काम करती हैं, यहाँ से शुरू होते हुए अपने टारगेट को हिट करती हैं, ये थोड़ी डिफरेंट है। लॉन्च होने के बाद में ये स्पेस में जाती हैं। स्पेस से इसके जो वॉरहेड्स होते हैं वो सेपरेट होना शुरू होते हैं। जैसे ही सेपरेट होते हैं ये मल्टीपल टारगेट्स को अचीव करते हैं। वॉरहेड्स खुल जाते हैं और मल्टीपल टारगेट्स को अचीव करते हुए उनको टारगेट करना शुरू कर देते हैं कि भाई वहां जाके हमें धमाका मारना है। अब ये क्या है, इसकी जो क्षमता है ये मल्टीपल महाद्वीपों में भी अटैक मार सकती है। एक से ज्यादा महाद्वीपों में ये पहुंच सकती है क्योंकि 18,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसके अलावा इसके साथ एक अच्छी बात यह है कि इसमें रशिया ने ऐसा फॉर्मेट यूज किया है जहां ये लोग कुछ फेक वॉरहेड्स यूज करते हैं, कुछ नकली या कहते हैं ना फेक वॉरहेड्स जो लगे होते हैं इसमें। सबसे पहले मतलब जो मिसाइल है उन्हें छोड़ती है, जिससे कोई ना कोई जो रडार सिस्टम होता है वो इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता है, पहली बात तो। और जो करता है वो नकली वाले वॉरहेड्स में अटका रह जाता है और जो रियल वाले वॉरहेड्स होते हैं वो जाके सीधा टारगेट कर लेते हैं अपनी अचीव्ड लोकेशन को और धमाका मार देते हैं। इसी प्रकार ये मिसाइल इतने बेहतरीन तरीके से अपने टारगेट को हिट करती है, इसी वजह से ये नंबर 1 बनी हुई है। साथियों, इसके साथ साथ समझना पड़ेगा कि ये पूरी दुनिया भर में सबसे मुख्य रूप से फेमस मिसाइल है और दुनिया भर में ये अपनी मिसाइल को रशिया या इस लोकेशन से पहुंचा सकता है, इसकी इतनी क्षमता है। अब दूसरी मिसाइल की बात करें, दूसरी मिसाइल है चाइना की। इसका नाम है DF-41। इस मिसाइल की रेंज की बात करें करीब 15,000 किलोमीटर के आसपास की है।
तो इस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं रोड मोबाइल ICBM। रोड मोबाइल फॉर्मेट में क्या होता है, साथ ही मोबाइल के नाम से हम समझ सकते हैं कि ये इतनी ज़्यादा फ्रेंडली है कि इसे हम रोड पर भी यूज़ कर सकते हैं, इसे हम मैदान में यूज़ कर सकते हैं, हम इसे पनडुब्बी के माध्यम से भी यूज़ कर सकते हैं। इस ट्रक में ये जो रखी हुई मिसाइल है, इसे ईजिली पोर्टेबल तरीके से कहीं पर भी सेटअप करके यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है, स्पीड इसकी वही 20 प्लस मैक की है, लगभग अपने 25-26 हज़ार किलोमीटर के आसपास किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसकी है। और वॉरेट्स इसमें भी 10 लगे होते हैं। और इसे हम रोड मोबाइल के नाम से जानते हैं कि भाई ये सड़क पे हो या कहीं पे भी हो, इस पे आ रही है, इस हैवी ट्रक पे रखी हुई है और बढ़िया स्पीड से ये काम करती है। इसकी एक खूबी क्या है कि ये सैटेलाइट की रेंज में आती ही नहीं है, तो सैटेलाइट से इसको पकड़ना नामुमकिन सा हो जाता है, जिस वजह से इसकी जो लोकेशन है इसे ट्रेस ही नहीं कर पाते हैं और एकदम बढ़िया अचीव ये कर लेती है टारगेट को। वही ट्रक के माध्यम से इसे कहीं भी जरूरत पड़ने पर लॉन्च किया जा सकता है। तेज रफ्तार से ये अंतरिक्ष में जाती है, वहाँ फैलती है, उसके बाद में अपने टारगेट्स को अचीव करना शुरू कर देती है। इसकी एक ब्यूटी और है, ये मतलब फैलती है ना, इसका तो प्रोसेस है ना, पहले इसका कुछ हिस्सा खुलेगा, फिर दूसरा हिस्सा खुलेगा, फिर तीसरा हिस्सा खुलेगा, फिर चौथा हिस्सा खुलेगा, फिर ये बंटना शुरू हो जाएगी। ये इस प्रकार काम करती है, जिस वजह से ये काफ़ी चर्चित और सेकेंड नंबर की मिसाइल बनी हुई है। काफ़ी अच्छे अपने टारगेट को अचीव करती है, स्पीड इसकी काफ़ी बेहतरीन है, 15,000 प्लस किलोमीटर की इसकी रेंज आती है। हमेशा ये अपनी जगह बदल सकती है, मतलब कभी भी इसको रीलोकेट किया जा सकता है, जिस वजह से टारगेट इसको करेक्ट लोकेशन को अचीव ना कर पाए। दुश्मन को पता ही लग पाता, क्योंकि ना सैटेलाइट में ये आ पाती है, ना रडार में आ पाती है, तो जिस वजह से दुश्मन हमेशा कंफ्यूज रहता है और अपने टारगेट हमले को ये अचीव कर लेती है। तीसरी मिसाइल की हम बात करें, ये है अमेरिका की ट्राइडेंट सेकंड D5। इस मिसाइल की बेहतरीन क्षमता की बात करें तो रेंज करीब 12,000 किलोमीटर की आती है, 20 प्लस मैक की स्पीड इसकी बनी हुई है। समुद्र के अंदर से ये चलती है पनडुब्बी के माध्यम से, पनडुब्बी में ये रखी हुई होती है, इसीलिए SLBM कहते हैं इसको, मतलब सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल। इस ब्लास्टिक मिसाइल की ये खूबी है कि जो इसका लुक देख रहे हैं ना, अभी पनडुब्बी इसमें लगी हुई है, जैसे ही जरूरत पड़ती है पनडुब्बी नीचे पानी से बाहर निकलती है, इसे लॉन्च किया जाता है और टारगेट को अचीव किया जा सकता है। यदि इसके लुक की बात करें, काफी भव्य और बड़ा विशाल इसका रूप है और इसकी लॉन्चिंग प्रक्रिया कुछ वैसी ही सिमिलर है जो और हमने देखी है। पनडुब्बी सबसे पहले समुद्र के अंदर छुपी हुई होती है, जरूरत पड़ने पर इस मिसाइल पनडुब्बी ऊपर आती है, मिसाइल लॉन्च की जाती है, अंतरिक्ष पे जाकर अपने लक्ष्य को ये खोजती है, लक्ष्य को खोजने के बाद सटीक उस पर टारगेट मारती है। इसकी यही खूबी है और इसको अभी ये लोग छुपा के रखते हैं, अपने अनुसार जगह बदलते रहते हैं, क्योंकि पनडुब्बी को थोड़ा सा आसान होता है जगह बदलना पानी के अंदर, तो ये लोग पानी में छुपा के रखते हैं और इसकी जगह समय समय पर बदलते रहते हैं। सच दूसरी चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पे, अमेरिका की एक और है सेंटिनल LGM-35A। ये है इनकी उन्नत मिसाइल। उन्नत मिसाइल क्यों है? अभी ये वर्किंग नहीं है, 2030 में इसकी सर्विस चालू होगी, अभी दूसरी मिसाइल काम में ली जा रही है। अभी जो इसकी रेंज है 20 प्लस मैक की होने वाली है, 12,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ICBM टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है उसी रेंज को ये यूज़ कर रहे हैं। और जो इनका टारगेट रहता है वह काफ़ी आसानी से ये अचीव कर लेती है, क्योंकि इसकी क्षमता और रेंज काफ़ी बेहतरीन है। आप इस मिसाइल का ये लुक देख सकते हैं। यदि बात करें इसकी क्षमताओं की, तो उससे पहले समझ लेते हैं कि ये मिसाइल से पहले अभी के समय जो लेटेस्ट है वो ये मिनटमैन 3 यूज़ कर रहा है अमेरिका। इसी को रिप्लेस करके इस मिसाइल को लाने का इनका प्लान है 2030 में। और जो इसका क्या मेन चीज़ क्या है इस मिसाइल की, जो इसका जो सटीक हमला क्षमता है ना, वो काफ़ी बेहतरीन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये यूज़ कर रहे हैं, एडवांस नेविगेशन सिस्टम से लैस है और भविष्य में जो भी लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं उनके हिसाब से इस मिसाइल को डिजाइन किया हुआ है। तो इसकी रेंज स्पीड काफ़ी बेहतरीन बनी हुई है, जिस वजह से ये तीसरे नंबर पर से चौथे नंबर पर ये आती है। अब हम बात करते हैं रशिया की एक और RS-24 यार्स के बारे में। दिखने में काफ़ी भव्य मशीन है, ये मिसाइल है जो इस बड़ी मशीनरी और व्हीकल के ऊपर रखी हुई है, इस ट्रक के ऊपर रखी हुई है। ये भी एक मोबाइल मिसाइल है जो रोड मोबाइल ICBM है, जिसकी रेंज करीब 12,000 किलोमीटर की है। 20 प्लस मैक की स्पीड से इसकी रेंज है, स्पीड है।
और ये सडक मार्ग से इजीली ले जा सकती है, इसे अलग अलग लोकेशन पर शिफ्ट किया जा सकता है। जो हमने चाइना वाली मिसाइल की बात की थी, सेम इसका वही फॉर्मेट है, इसे इजीली शिफ्ट किया जा सकता है। आप इसका ये भव्य लुक देख सकते हैं। जो इसकी साइज है काफ़ी बड़ी और एकदम बेहतरीन और काफ़ी बल्कि है ये। यदि इसकी बात करें तो ये रशिया का है प्रोडक्ट और इसकी स्पीड 20 मैक के आसपास है। 12,000 किलोमीटर की इसकी रेंज हम चर्चा कर चुके हैं। किसी भी जगह इस मिसाइल को ले जाया जा सकता है। उसके बाद में जहाँ इसको लॉन्च करना है, इजीली पोर्टेबल टाइप की है, मोबाइल है, मोबाइल की तरह होती है, तो इससे लॉन्च किया जा सकता है। उसके बाद में अंतरिक्ष में जाके वही इसके मल्टीपल वॉरेट्स खुलते हैं, फिर ये अपने मल्टीपल टारगेट्स को अचीव करना शुरू कर देती है। मतलब आप समझ सकते हैं वही जो चाइना वाली टेक्नोलॉजी का सिस्टम सारा वैसा ही है, बस ये मोबाइल जो है इनकी क्षमता, इनकी रेंज और इनकी कैपेसिटी, लागत, इसमें फ़र्क आ रहा है। बाकी जो ये वाली है और जो चाइना वाली है, दोनों की लगभग क्वालिटी सेम सी नजर आ रही है। हालांकि टेक्नोलॉजी फॉर्मेट दूसरा हो सकता है। जो इसके वॉरेट्स हैं वही 20 प्लस होते हैं, सॉरी 10 प्लस, माफ़ कीजिएगा। और चाइना की एक और मिसाइल है JL-3। यह सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जो चाइना की पहले रोड वाली थी, मोबाइल वाली, अभी सबमरीन वाली है। सबमरीन वाली मिसाइल है जो मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। इस मिसाइल की जो क्षमता है, ये पनडुब्बी से बाहर निकलती है, इंजन चालू होते ही मिसाइल ऊपर की ओर जाती है, अंतरिक्ष में प्रवेश करती है, उसके बाद अपने लक्ष्य को हिट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। यदि बात करें इसकी लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म की तो 094 है, सबमरीन है। ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, अपने को जानने की इसकी जरूरत है नहीं। इसकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई है क्योंकि अपने टारगेट को अचीव करने में काफ़ी सफल होती दिखाई देती है। अब इसका ये साइज आप देख सकते हो, ये पनडुब्बी के अंदर लग जाती है। उसके बाद में यदि बात करें इसके, तो जो इसके वॉरेट्स हैं वो मल्टीपल वॉरेट्स होते हैं। पनडुब्बी जो समुद्र की गहराई में जाके इजीली छुप जाती है, उसके बाद में इनको ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और जो पनडुब्बी है उससे मिसाइल लॉन्च होकर अपने टारगेट को हिट कर देती है। जो ये थोड़ी, ये मतलब इनको बनाने का पर्पस पता है क्या है? समुद्र में सिक्योर रहना। अब चाइना के साथ दिक्कत क्या है, ये चाहता है हिंद महासागर से लेकर अरब सागर, अपने जो भी बड़े मतलब तीनों सागर है, जो ऑस्ट्रेलिया वाली रेंज है, अपनी इंडिया वाली रेंज है, इसको मजबूत रखना। इंडोनेशिया हो गया, इन सब लोकेशंस पे अपने आप को पावरफुल दिखाना कि कल को अमेरिका अटैक कर दे अपने बेसों से, भाई हमारे पास ये हौसला है, हम इससे खेला कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी क्या करते हैं, ये इसको ऊपर ले आते हैं, भाई देखो हम ये भी रखते हैं। तो ये इनका तरीका है थोड़ा सा, कहते हैं ना, स्वैग दिखाने का, डेमो सेट करने का। तो ये अपना डेमो इस प्रकार दिन प्रतिदिन देते रहते हैं। फिर ये खबरें मीडिया में छपती है, उसके बाद में हर देश तक ये बात पहुंचती है कि भाई चाइना ने ये किया, चाइना ने वो किया। ये सबका फॉर्मेट होता है। चाइना, अमेरिका भी ऐसा ही करता है, रशिया भी ऐसा ही करता है। अब हम समझते हैं अगली मिसाइल की, जो हमारे प्यारे भारत की है, अग्नि 5। अब भारत आता है इसमें 7वें नंबर पर, परंतु जो ये अग्नि 5 है, इसकी जो कीमत है काफ़ी सस्ती मिसाइल बनी है। इसके साथ साथ इसकी क्षमता की बात करें तो वह मिसाइल लॉन्चर से लॉन्च होती है, मोबाइल मिसाइल है ये वाली भी, और लॉन्चिंग के बाद ये स्पेस में जाती है। उसके बाद में अपने अपने अलग अलग वॉरेट्स को अलग करती है और अपने टारगेट्स को स्ट्रेटेजिकली हिट कर देती है। 20 प्लस की इसकी मैक स्पीड है, 5000 से 5500 किलोमीटर के आसपास की रेंज है। इसकी रेंज थोड़ी कम है, लेकिन जो हमारे आसपास का जो एशिया पैसिफिक है उसको बढ़िया टारगेट कर सकती है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM टेक्नोलॉजी क्लास की ये मिसाइल है। इसके साथ दिक्कत क्या है कि इसकी जो रेंज है ना, ये हमें कम दिख रही है, परंतु जो एशिया को हमें टारगेट करना है तो 5000 किलोमीटर की रेंज में एशिया सफिशिएंटली आ जाता है। तो ये एशिया के लिए हिसाब से काफ़ी बेहतरीन है। बाकी हमारी नई नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है, अग्नि 6 पर भी काम चल रहा है और बेहतरीन मिसाइलें बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भारत की जो मिसाइल है, इसकी आप रेंज देख चुके हैं, इसके टारगेट्स काफ़ी बेहतरीन होते हैं। इसके अलावा जो हमारा ब्रह्मोस है, उसका जो डेमो है वो पाकिस्तान देख ही चुका है। अब अगली मिसाइल की बात करें, यह है फ्रांस की मिसाइल, इसका नाम है F-51। और इस मिसाइल की बात करें, वही पनडुब्बी है, समुद्र में छुपती है, पानी के अंदर से लॉन्च होती है। रेंज की बात करें, करीब 10,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। MIRV कैपेबल है, ये मल्टीपल जो रेंज को टारगेट कर सकती है। न्यूक्लियर सबमरीन होती है, वही सभी चीज़ें इसमें नॉर्मल रहने वाली है। हर देश की टेक्नोलॉजी डिफरेंट होती है, रेंज उसकी कम हो जाती है, बढ़ जाती है। मल्टीपल
वॉरेट्स लगा सकते हैं नहीं, ये डिपेंड करता है। तो इसकी क्षमता को आप देख सकते हैं। बाकी तो दूसरों को सटीक निशाने मारती है, समुद्र में छुप के बार बार लोकेशन बदलती रहती है, जो सबका यही कॉमन है। ठीक है साथियों, मेन चीज़ क्या होती है इनमें, होती है इनकी रेंज और कितने वॉरेट्स और कितनी स्पीड है इनकी, तो वो मैटर करता है। हालांकि सबसे मुख्य चीज़ तो यह है कि कॉस्टिंग क्या आ रही है। उस मामले में भारत की मिसाइलें काफ़ी सस्ती होती है। अब हम बात करते हैं अगली मिसाइल, इसका नाम है हमारा जेरिको थर्ड। ये कहाँ की मिसाइल है? ये मिसाइल है इजराइल की, काफ़ी पुरानी मिसाइल है इजराइल की। और इसकी रेंज बात करें 6500 से 11,500 किलोमीटर की होती है। इसकी स्पीड थोड़ी कम है, जो मैक 10+ की है, और न्यूक्लियर कैपेबल है, वही सब चीज़ें इसमें। सीलो बेस्ड लॉन्चर है इसका। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? ICBM क्लास बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये भी। और वही सब कुछ नॉर्मल फॉर्मेट है, लॉन्च होती है, अपने टारगेट को हिट करती है, उसके बाद में सही लक्ष्य पर इनके द्वारा प्रहार किया जाता है। ठीक है, मतलब काफ़ी पुरानी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, परंतु काफ़ी अच्छी है। क्योंकि ये सब चीज़ें ना, ये जो इजराइल वाली मिसाइल है शायद 2006 से पहले ही बन गई थी। और ये युद्ध की इनकी सबकी जरूरत इसीलिए पड़ी है क्योंकि जो अमेरिका था ना, वो जब सोवियत रूस से लड़ रहा था और अपने 1900 की बात है, जब उस समय अपने वेपन्स बिल्ड कर रहा था, तो सोवियत रूस चाहता नहीं था कि भाई इससे पीछे रहा जाए। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया भाई, सोवियत रूस ने चाहा हमें सबसे तेज मिसाइल चाहिए, दुनिया की सबसे फास्ट मिसाइल चाहिए, जिसके कारण आज सोवियत रूस के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल्स मौजूद है, जो अमेरिका के पास भी नहीं है, जो चाइना के पास भी नहीं है। अब हमें समझना होगा, जो अमेरिका जो ये मिसाइल है इसकी अपने फ्रांस वाली, इसको हमने देख लिया था। हाँ, यदि इसकी लेंथ की बात करें 16 मीटर की होती है, कम है, मतलब जो फर्स्ट वाली मिसाइल थी रशिया वाली, उससे तो आधी है ये। और इसका डायमीटर 1.5 मीटर का होता है। इसके अलावा अभी ये सेवाओं में उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि रिटायर हो चुकी है। अब अमेरिका की एक मिसाइल है ये मिलिटमैन थर्ड। मिलिटमैन थर्ड क्या है? 50 साल पुरानी मिसाइल है ये। 50 साल से अमेरिका को सेवाएं दे रही है, 50 साल से लगातार ये मिसाइल अमेरिका को सेवा दे रही है और अमेरिका को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। ठीक है, अब इसी को रिप्लेस करके जो आपको बताई थी मैंने, वो मिसाइल आने वाली है। इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर की है। 1970 में ये मिसाइल डिप्लॉय की गई थी, जब से लगातार सेवाएं दे रही है। और ICBM आती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अमेरिका की है ये। इसकी स्पीड काफ़ी बेहतरीन है, 23+ की मैक की स्पीड है इसकी। और इसका आप लुक देख सकते हैं, टारगेट को वही फॉर्मेट है अचीव करने वाला। लॉन्चिंग होती है, लॉन्चिंग के बाद आदेश मिलने के बाद ये मिसाइल जाती है, अपनी अंतरिक्ष की कक्षा में प्रवेश करती हुई डाउन साइड में आती है और आके सीधा अपने लक्ष्य को अटैक मार देती है। अटैक मारने के बाद में सही टारगेट अचीव करती है। कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, रेंज काफ़ी अच्छी दे रही है, क्योंकि 1970 की बनी हुई ये मिसाइल है। रेंज और स्पीड इसकी काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन अब इसे रिटायर किया जा रहा है। इसे रिटायर करके जो लेटेस्ट वाली है अमेरिका के पास, उसे लाया जा रहा है। अब साथियों, हम लोग बात कर रहे थे ना कि मिसाइलों की जरूरत क्या पड़ रही थी। जब उस टाइम सोवियत रूस और ये अमेरिका की लड़ाई चल रही थी, तो उन दिनों जब अमेरिका आगे बढ़ रहा था, अमेरिका चाहता दुनिया भर में राज करना। जो अमेरिका की एक रणनीति थी पूंजीवाद वाली, उसको आगे बढ़ाते हुए दुनिया में राज करना था इसको, तो ये अपनी लेटेस्ट वेपन्स को डेवलप कर रहा था। तो रशिया ने सोचा भाई क्यों हम पीछे रहे, क्योंकि अमेरिका 90s में जो डेवलपमेंट कर रहा था ना, वो नेक्स्ट लेवल था, वो हम लोग आज भी नहीं कर पा रहे। तो रशिया ने इसको मात देने के लिए अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बेहतरीन मिसाइलें निकाली, जिस वजह से रशिया की ये मिसाइल नंबर 1 बन पाई। तो आप समझ सकते हैं कि जो मिसाइलें आपने बताने का प्रयास किया है, ये 10 मिसाइलें दुनिया की पावरफुल मिसाइल हैं, तो कुछ ही मिनटों में दुनिया को तबाह कर सकती है। अब क्वेश्चन में यह आता है कि ये मिसाइलें इतनी महंगी महंगी बना के रखी हुई हैं कि दुनिया तबाह करना चाहते हैं कि लोग बाग ये? बिल्कुल इसका उत्तर है नहीं। ये इसीलिए कि अपनी सेफ्टी, मतलब कहते हैं ना पूंजीवाद की लड़ी है दुनिया में कि भाई मेरे पास कितना बड़ा हथियार है, मेरे पास कितनी बड़ी फौज है, मैं कितना पावरफुल हूँ, तो उस हिसाब से अपने आप को जज किया जाएगा और अपनी सेफ्टी रखी जाएगी। आपसे कोई पंगा नहीं लेगा। यदि आप पावरफुल देश हो तो आपसे कोई पंगा नहीं लेगा। अभी देखा होगा आपने कि जो पाकिस्तान है वो बार बार क्या नाटक मारता है कि मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। यदि वो उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होता तो अब तक उसके बाद बहुत कुछ हो चुका होता।
परंतु क्या पता उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है कि नहीं, वो तो वही जानता है, लेकिन वो तरीका है उसका दुनिया को डरा के रखने का। तो ये तरीका होता है दोस्तों, इन वेपन्स के माध्यम से दुनिया में एक अपना ऑरा सेट किया जाता है। तो हमने बता दिया इन मिसाइलों के बारे में विस्तार से। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको सबसे बेहतरीन मिसाइल कौन सी लगी अग्नि के अलावा, तो अपनी राय कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।